भी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाल लिया गया। मलबे की जांच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। टाइटन पनडुब्बी पिछले हफ्ते समंदर की गहराई में धमाके से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। अब मलबे की जांच में दावा किया गया कि पनडुब्बी की खिड़कियां कमजोर थी और उसकी वायरिंग भी बेहद खराब थी, जिसकी वजह से यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। उसके मलबे की जांच करने वाले एक्सपर्ट ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी की खिड़कियां समंदर में 12,500 फीट की गहराई तक जाने के लायक नहीं थी। जांच टीम ने आशंका जताई कि गहराई में जाने पर पनडुब्बी में दरारें बन गई होंगी और उसके पाइप और बाहरी हिस्सों में लीकेज भी हो गई होगी और ज्यादा दबाव की वजह से उसमें धमाका हो गया होगा। हालांकि मलबे की जांच कर रही टीम का कहना है कि इस भयावह घटना की वजहों का पता लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। समंदर से निकाले गए पनडुब्बी के मलबे की जारी की गई तस्वीरें पहचानने लायक नहीं बची। 18 जून को ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। इस बीच यूक्रेन से करीब 16 महीनों से जंग लड़ रही रूसी सेना ने दावा किया कि उसके टैंकों ने खार्किव में मौजूद यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। रूसी सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक खार्किव के एक इलाके में जाता दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही टैंक पर मौजूद सैनिकों ने एक जगह पर मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद देखते ही देखते टैंक से कई गोले दागे गए। टैंक से छूटते ही गोले सामने की तरफ तेजी से अपने टारगेट पर झपट पड़े और जैसे ही वो अपने निशाने से टकराए, वहां एक तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। खार्किव में हुए इस हमले के बाद रूसी सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। रूसी सेना के मुताबिक उसके हमले में यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन रूस के बाद अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ईरान को यह सजा जंग में रूस की मदद करने की वजह से मिली। यूरोप के देशों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के बाद ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में परेशानी आएगी, क्योंकि इन मिसाइलों को बनाने के लिए उसे यूरोप के देशों की जरूरत पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि ईरान ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद जंग में रूस की मदद करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन भी रूसी सेना को दिए, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के इसी रवैये से तंग आकर यूरोपियन यूनियन ने उस पर लगाम लगाने का फैसला लिया। उधर रूस को पटकनी देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से गोला बारूद और मिसाइलों की नई खेप मिलेगी, जिनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को सबक सिखाने के लिए करेगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोला बारूद, मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी जाएंगी। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप से मिले झटके के तुरंत बाद यूक्रेन और अमेरिका पुतिन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जल्द ही पोलैंड से ऐसी घातक मिसाइलें खरीदने वाला है जो जमीन के साथ ही समंदर में भी तबाही मचा सकती हैं। दावा किया गया कि ये मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। यानी जंग में जल्द ही रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पोलैंड से NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी और दावा किया गया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच इन खतरनाक मिसाइलों को लेकर समझौता किया जा सकता है। NSM मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें जमीन के साथ साथ समंदर में भी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इनके जरिए दुश्मन के सैन्य बंकर से लेकर जंगी जहाज तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर ये घातक मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो जंग में पुतिन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।